आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम सीबीएसई न्यू सिलेबस के अनुसार भाषिक कार्यम लेकर आए हैं, जो आपका एमसीक्यू पैटर्न में होगा और 6 नंबर का होगा। और उनमें किन किन क्वेश्चंस को रखा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। आपके पाठ्यक्रम में 2 भाग हैं, अ भाग और आ भाग। अ भाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि एमसीक्यू में आएंगे। और जो आ भाग है उसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। तो अ भाग का भाषिक कार्याय तत्वानि पाठाधारितानि, ये आपका क्वेश्चन अ भाग का है जो एमसीक्यू में आएगा और 6 नंबर का होगा। और उसके अंतर्गत वाक्य कर्तृ क्रियापद चयनम, वाक्य में कर्ता क्रियापद का चयन यानी कि ढूंढना, कर्ता क्रिया की अन्विति, विशेषण विशेष्य को ढूंढना, पर्यायवाची विलोम शब्दों को ढूंढना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके भाषिक कार्य में रखे जाएंगे। और वो किस तरीके से आएंगे अब आप आगे देखिए। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम, आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अन्वय के साथ मैंने आपको इनकी हिंदी समझाई थी, लेकिन आप यहाँ पर श्लोक की हिंदी को दोबारा देखें, क्योंकि भाषिक कार्य को करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए आपको इनकी हिंदी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जब तक आप इन श्लोक की हिंदी को नहीं समझेंगे तब तक आप इनके आंसर्स को अच्छे से फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसमें पहला श्लोक है आपका, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसकी हिंदी है, प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, तो हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब इसका भाषिक कार्यम देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जन्तवः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। जन्तवः कर्ता पद का क्रियापद क्या है। क्रियापद हमेशा 5 लकारों में से किसी में भी हो सकता है। जैसे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वचने, दरिद्रता, तुष्यंती का। तो आप पहले श्लोक देखिए। इस श्लोक में दे रखा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जन्तवः। तो क्रिया हमेशा लास्ट में आती है, तो तुष्यंती हमेशा लास्ट में ही जाएगा। सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, तो यहां पर इसकी क्रिया हो गई जन्तवः की क्रिया। जन्तवः कर्ता शब्द है, इस कर्ता पद का क्रियापद हो गया तुष्यन्ति। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्राणिनः इति पदस्य पर्यायपदम किम। आपको प्राणिनः शब्द का पर्यायवाची बताना है। इसमें प्राणिनः, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जन्तवः का मीनिंग है यहां पर प्राणी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि आपको श्लोक की हिंदी वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर्स को फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे।
अब इसमें प्राणिनः पद का पर्यायवाची बताना है, तो प्राणिनः पद का पर्यायवाची हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जंतवः। नेक्स्ट क्वेश्चन है का इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। का विशेषण का विशेष्य पद क्या है। विशेषण विशेष्य दोनों एक ही विभक्ति में होते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि पहले वाला विशेषण होता है और बाद वाला विशेष्य। तो इस श्लोक में आया था आपका कि का वचने दरिद्रता, तो इसमें का और दरिद्रता दोनों एक ही विभक्ति में हैं और दरिद्रता से पहले है का। वचने आपका सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा, जो गलत है। उससे पहले है का, तो का दरिद्रता, विशेषण विशेष्य का दरिद्रता। तो का इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम, आपका आंसर आ जाएगा ख दरिद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्तव्यम इति पदस्य विलोम पदम किम। वक्तव्यम बोलना चाहिए, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है कटु, सेकंड है श्रवणीयम, थर्ड है रोदंती और फोर्थ है खलु। आपका आंसर आ जाएगा श्रवणीयम, सुनना चाहिए, सुनना। नेक्स्ट श्लोक श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इसकी हिंदी है कि धर्म के तत्व को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो, उसका पालन करो। अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप इसकी हिंदी अन्वय के साथ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। भाषिक कार्यम है इसका अवधार्यताम इति क्रियापदस्य कर्म पदम किम। अब इसमें आपको कर्म पद बताना है। अवधार्यताम इति क्रियापदस्य, क्रियापद हमेशा पांचों लकारों में से किसी में भी हो सकती है। लकार वैसे आपके संख्या में 10 होते हैं, तो इसमें आपको कर्म पद बताना है। कर्ता आप समझ चुके हो, क्रियापद आपको पता चल चुका है, यहां पर आपको कर्म बताना है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इस सेंटेंस में राम आपका हो जाएगा कर्ता, विद्यालय हो जाएगा कर्म और जाता है हो जाएगा क्रिया। रामः विद्यालयम गच्छति। इसी तरीके से यहां पर आपको कर्म पद बताना है। तो पहली लाइन में इस श्लोक में है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के तत्व को सुनो और सुनकर उसको ग्रहण करो। तो धर्म सर्वस्वम, यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति भी लगी हुई है, इसीलिए यहां पर धर्म सर्वस्वम, यहां पर इसका कर्म पद हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन धर्म सर्वस्वम। नेक्स्ट है आचरणम कर्तव्यम इति पदस्य पर्याय पदम पद्यांशे किम प्रयुक्तम। आचरणम कर्तव्यम, आचरण करना चाहिए, इस पद का पर्यायवाची पद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका समाचरेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर प्रतिकूलानि इति पदस्य विपर्यय पदम किम। प्रतिकूलानि शब्द का विलोम शब्द क्या है। वदताम, हतः, विपरीतानि या अनुकूलानि। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलानि। नेक्स्ट श्लोक है
गुणश्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यैर्गुणः समः। भाष्यिक कार्यम, पहले आप इसकी हिंदी देखिए कि मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन के समान नहीं हो सकता, अर्थात वह उससे कहीं श्रेष्ठ, कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसका भाष्यिक कार्य देखिए। फर्स्ट है इसमें कर्तव्यः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। कर्तव्यः क्रियापद का आपको कर्ता बताना है, क्रियापद का कर्ता बताना है। कर्तव्य यहां पर तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आपको कर्ता बताना है कि क्या है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, पुरुष ही। फर्स्ट लाइन में था गुणश्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा। मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसको? मनुष्य को। इसलिए यहां पर इसका थर्ड ऑप्शन पुरुष ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोके धनिकः इति पदस्य विलोम पदम किम। यहां पर धनिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? धनिक मतलब धनवान, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा दरिद्रः, गरीब। नेक्स्ट है गुणयुक्तः इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। गुणयुक्तः गुणों से युक्त, दरिद्रः कौन? गरीब। सेकेंड लाइन है आपकी गुणयुक्तो दरिद्रो अपि। गरीब होता हुआ भी वह गुणवान व्यक्ति, कौन? गुणवान। और दरिद्र गरीब, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन दरिद्र। नेक्स्ट है समः इति पदस्य पर्याय पदम किम। समः शब्द का पर्यायवाची क्या आ जाएगा आपका? लास्ट लाइन थी आपकी नैश्वर्यैर्गुणः समः, तो समः शब्द था, उसका पर्यायवाची ऑप्शन देखिए निर्धनः, समानः, धनिकः, कदाचित। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा समानः। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स पे लिखा करें। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखा करें। यहाँ पर आपका पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम का भाषिक कार्य समाप्त हो गया। धन्यवाद।